यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज। अभी हम लोग सब एक्सरसाइज सीखने वाले, राइट? सो एक्सरसाइज सीखने के लिए पहली चीज हमको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? स्टैंड्स। स्टैंड्स मतलब कैसा एक बंदा खड़े रहेगा, राइट? जैसे स्क्वाट्स मारते हो खड़े रहता है, राइट? स्क्वाट्स मारते हो कौन सा स्टैंड होता है? यू टेक अ शोल्डर विथ या फिर वाइडर देन शोल्डर, राइट? तो कैसे खड़े रहना है? डेडलिफ्ट मारते हो आपका पैर का पोजीशन, स्क्वाट्स मारते हो पैर का पोजीशन। तो स्टैंड्स इज व्हाट यू वांट टू टीच योर क्लाइंट। नेक्स्ट इज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बेसिकली क्या है कि कहां से कहां तक लेके जाना है, राइट? जैसे बाइसेप मारते हो आपको पता है कि आप आपके हाथ को मूव करते हो, राइट? सो कितना रेंज में आपको मूवमेंट करना है, दैट इज योर स्टैंड्स, राइट? सॉरी, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। जैसे स्क्वाट्स में कितना नीचे बैठना है और कितना खड़ा रहना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीदिंग टेक्निक। यहाँ पर हम लोग करेंगे ब्रीदिंग, राइट? सो कौन से फेज में ब्रीद इन करना है और कौन से फेज में ब्रीद आउट करना है इज योर ब्रीदिंग टेक्निक। फोर्थ, यू वांट टू डिस्कस विथ योर क्लाइंट मिस्टेक्स, राइट? मिस्टेक्स का मतलब क्या? बहुत ज्यादा गलतियां मत बताओ, वो जो ज्यादातर कॉमनली होती है, राइट? जैसे स्क्वाट्स मारते हो, कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन, राइट? लोग नी आगे पुश करते या फिर ज्यादा बेंड करते, राइट? दीज आर द सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक दैट योर क्लाइंट में डू। उसके बाद डेमो, राइट? सो एज अ ट्रेनर आपको करके भी दिखाना पड़ेगा, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द एक्सरसाइज इन द करेक्ट फॉर्म। डेमो के साथ ट्रेनर पोजीशन, राइट? ट्रेनर को कहाँ खड़ा रहना चाहिए सो दैट ही गेट्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ हिज क्लाइंट, राइट? जैसे स्क्वाट्स मारते हो, अगर कोई फ्री स्क्वाट कर रहा है तो ट्रेनर कहाँ खड़ा रहेगा, है ना? ही कैन स्टैंड इन द फ्रंट एंड साइड, ही कैन बेसिकली मूव अराउंड, राइट? उसको दोनों चीज पे ध्यान देना है। एक चीज क्या है कि नी अंदर तो नहीं जा रहा है, नी बाहर तो नहीं जा रहा है, और दूसरा साइड से नी आगे तो चावल नहीं हो रहा है, राइट? तो दिस इज योर, एंड देन द मोमेंट ही गोज ऑन वेट्स, राइट? जैसे वेट उठाना चालू करेगा तो आपको पीछे आना पड़ेगा, राइट? सो बिगिनर के लिए हम लोग साइड में या फ्रंट में टू एनालाइज और सी, और वेटेड रहेगा तो पीछे, राइट? ये हो गया आपका 5 बेसिक पैरामीटर्स। छठवा इज मूवमेंट चेन वाइज। चेन याद है आपको? ओपन चेन, क्लोज चेन, राइट? सो स्क्वाट्स अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज एज एन एक्सरसाइज, तो ये क्या हो गया? ओपन चेन या क्लोज चेन? इट्स अ क्लोज चेन, राइट? ओपन एंड क्लोज में फर्क क्या है? क्लोज चेन में क्या होता है? लिम्स आपके डिस्टल एंड फिक्स रहते हैं और बॉडी मूव करता है। ओपन चेन में क्या होता है? बॉडी फिक्स एंड लिम्स मूव करता है। तो स्क्वाट्स में क्या हो रहा है? डिस्टल एंड्स आर फिक्स्ड एंड लिम्स आर मूविंग। तो ये आपका क्लोज चेन हो गया। नेक्स्ट इज लिम्ब वाइज, राइट? हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या तो हम एक ही मूव करते हैं, अगर एक मूव करेंगे तो यूनिलैटरल, दोनों एक साथ वेट मूव करेंगे तो बायलैटरल, अगर वेट शेयर रहेगा तो, राइट? अगर वेट शेयर नहीं है तो वो बन जाएगा आइसोलैटरल, राइट? सो अगर मैं डंबल से चेस्ट प्रेस कर रहा हूं तो ये हो गया आइसोलैटरल, बारबल से करूंगा तो बायलैटरल, और एक हाथ से करूंगा तो यूनिलैटरल, ठीक है? सो स्क्वाट्स क्या हो गया? क्लोज चेन। स्क्वाट्स क्या हो गया? बायलैटरल, क्योंकि दोनों पैरों पे वेट आपका शेयर है, ठीक है? थर्ड इज सपोर्ट वाइज। या तो आप सपोर्ट लेके एक्सरसाइज करते हो या फिर आप अनसपोर्टेड यानी फ्री वेट्स। जैसे स्क्वाट्स में आपने कोई भी बैक रेस्ट नहीं लिया, इसके बदले अगर आप लेग प्रेस करते हो तो क्या हो जाएगा? तो सपोर्टेड हो जाएगा, राइट? और स्क्वाट क्या हो गया? अनसपोर्टेड हो गया। बेंच प्रेस करोगे तो क्या होएगा? सपोर्टेड हो जाएगा। शोल्डर प्रेस अनसपोर्टेड। अगर आप स्टैंडिंग कर रहे हो, अगर आप बैक रेस्ट करके कर रहे हो तो वो सपोर्टेड हो जाएगा, राइट? जॉइंट वाइज, राइट? सो कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जॉइंट्स मूव करते हो, अगर सिंगल जॉइंट मूव कर रहे हैं तो ये हो गया आइसोलेशन, राइट? दो जॉइंट मूव कर रहे हैं तो ये हो गया कंपाउंड, और मोर देन 2 जॉइंट्स, अगर 3 जॉइंट मूव कर रहे हैं तो ये हो गया आपका पावर। जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, इसमें क्या हो गया? आपके हिप, नी और एंकल, 3 जॉइंट मूव कर रहे हैं तो ये हो गया आपका पावर मूवमेंट, ठीक है? तो स्क्वाट्स क्या हो गया? पावर। स्क्वाट्स क्या हो गया? क्लोज चेन। स्क्वाट्स क्या हो गया? बायलैटरल। स्क्वाट्स क्या हो गया? अनसपोर्टेड एक्सरसाइज। स्क्वाट्स क्या हो गया? पावर मूवमेंट, ठीक है? बहुत बार लोग आंसर करते पावर मूवमेंट क्या, तो जिसमें पावर लगती है। पावर तो हर जगह पे लगती है। तो यहाँ पे हम लोग जॉइंट वाइज क्लासिफाई कर रहे हैं, कितने जॉइंट मूव कर रहे हैं,
नेक्स्ट इज मूवमेंट वाइज, राइट? सो या तो कोई मूवमेंट आप सीधे करते हो या तो कोई मूवमेंट आप सर्कुलर करते हो, राइट? जैसे बाइसेप में मेरा वेट कैसे एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर, राइट? अगर मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? स्ट्रेट, बिकॉज वेट सीधे एक स्ट्रेट लाइन में, या तो फिर मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्क्वाट्स क्या हो गया आपका? स्ट्रेट लाइन। लेग एक्सटेंशन सर्कुलर, लेग कर्ल लैटरल रेस सर्कुलर। देखो देखो एक सर्कल बन रहा है, राइट? स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे, सर्कुलर मतलब एक सर्कल बना के आ रहा है वेट, राइट? जैसे फ्लाइज हो गया आपका सर्कुलर, फ्रंट रेज आपका सर्कुलर। तो अगर मैं बात करूं सर्कुलर मूवमेंट्स थोड़ी सी टफ होती है, राइट? बिकॉज वेट आपकी बॉडी से दूर जाता है। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कंपैरेटिवली इजी होती है बिकॉज वेट्स आपके बॉडी के नजदीक रहता है, राइट? ये याद रखना। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज क्लासिफाई हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट मसल्स। तो एक्सरसाइज करते हो फर्स्ट हमारे पास होते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होते हैं? जो मेन मसल, जो मेन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे स्क्वाट्स मारते हो, प्राइम मूवर क्या हो गया? क्वाड्रिसेप, राइट? बट जब भी आप स्क्वाट्स करते हो एक ही मसल काम नहीं करता, उसके साथ कुछ और मसल्स भी काम करते, राइट? सो प्राइम मूवर क्या होता है? मेन मसल, जिसको हम लोग एगनिस्ट भी बोल सकते हैं। एगनिस्ट मतलब, एगनी मतलब तकलीफ। तो स्क्वाट्स मारते हो सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन होता है? क्वाड्रिसेप, राइट? देन वी हैव सेकेंडरी मूवर। सेकेंडरी मूवर क्या करते हैं? बेसिकली प्राइम मूवर को हेल्प करते हैं, राइट, टू कंप्लीट द मूवमेंट, राइट? सो आपको क्या लगता है स्क्वाट्स मारते हो कौन सा मसल हेल्प करता है ज्यादा? इज योर ग्लूट्स, राइट? बिकॉज देखो आप जब ऐसे ऊपर आते हो तो क्वाड्स के साथ साथ ग्लूट्स का भी काफी हेल्प मिलता है। तो ग्लूट्स कैन बी योर सेकेंडरी मूवर या फिर सिनर्जिस्टिक और सिनर्जिस्ट, सॉरी सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट मतलब सेकेंडरी मूवर। उसके बाद 13th वाला पॉइंट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब जो इसके अपोजिट काम करता है। सी दिस इज एगनिस्ट, इसके अपोजिट जो काम करेगा वो हो गया एंटागोनिस्ट। तो अगर स्क्वाट्स में क्वाड्रिसेप प्राइम मूवर है तो एंटागोनिस्ट कौन होएगा? इज योर हैमस्ट्रिंग, राइट, वर्किंग अपोजिट टू योर क्वाड्रिसेप। उसके बाद 14th पॉइंट इज योर स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर मतलब जो मूवमेंट को स्टेबिलाईज करने में हेल्प करता है। तो मोर और लेस कोर आपका हर जगह पे देखो आपको स्टेबिलाईज करने में हेल्प कर रहा है मूवमेंट को, राइट? सो दिस इज योर स्टेबिलाईजर यानी कोर, ऐसे में बोल सकता हूं टू सिंप्लीफाई। जॉइंट एक्शन, राइट, यानी कौन से जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं ये कर रहा हूं बाइसेप तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्बो फ्लेक्शन, राइट? अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? एल्बो एक्सटेंशन। अगर ये कर रहा हूं तो शोल्डर फ्लेक्शन, ये कर रहा हूं तो शोल्डर अबडक्शन। बट अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं तो नीचे से ऊपर आते हो, नीचे से ऊपर आते हो क्या हो रहा है? नी पे एक्सटेंशन एंड हिप पे एक्सटेंशन, राइट? सो दिस इज नी फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन, एंड दिस इज नी एक्सटेंशन एंड हिप एक्सटेंशन। बेसिकली ये क्या? कॉन्सेंट्रिक, जैसे आपको याद है कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक, राइट? कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? मसल का लेंथ छोटा होना। इसेंट्रिक मतलब लॉन्ग होना, ठीक है? सो नीचे जाते हो स्क्वाट में क्या हो गया? इसेंट्रिक, एंड ऊपर आते हो कॉन्सेंट्रिक। तो मोस्टली ये जॉइंट एक्शन है कॉन्सेंट्रिक में बताना है। सो स्क्वाट्स का जॉइंट एक्शन क्या है? नी एक्सटेंशन एंड हिप एक्सटेंशन। उसके बाद पुश और पुल, ये बहुत सिंपल है। या तो कोई चीज आप दूर करते हो या तो कोई चीज आपके करीब करते हो। सो दूर करोगे तो पुश, करीब करोगे तो पुल, राइट? तो स्क्वाट्स करते हो आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, ठीक है? सो ये आपका पूरा एनालिसिस है जहां पे बेसिक पैरामीटर्स, कैसे खड़े रहना है, क्या कहाँ, कब ब्रीद इन लेना है, कब ब्रीद आउट लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज क्लासिफिकेशन जिसमें आपका चेन वाइज, लिम्ब वाइज, सपोर्ट वाइज, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज वाइवा में हम लोग आपको पूछेंगे कि स्क्वाट्स करते हो आपका प्राइम मूवर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्वाड्रिसेप, राइट? स्क्वाट्स करते हो, स्क्वाट्स ये एक्सरसाइज क्या है? ओपन चेन है या क्लोज चेन है? तो क्लोज चेन। स्क्वाट्स ये एक्सरसाइज बायलैटरल, आइसोलैटरल, यूनिलैटरल क्या है? तो बायलैटरल है, ठीक है? ये आपको एनालिसिस आना चाहिए अच्छे से ड्यूरिंग योर वाइवा, ठीक है? समझा? सो वी विल बिगिन नाउ।
वेलकम।